हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स स्कॉलर्स। माई सेल्फ रंजन पांडे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 12th का एक इम्पॉर्टेंट सीरीज, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप का एक इम्पॉर्टेंट सीरीज, दैट्स नेम इज ओपनिंग कैपिटल, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। देखिए, जैसे ही हम बात करते हैं कि सर ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करना है, तो क्वेश्चन आता है कि सर ओपनिंग कैपिटल हमको कैलकुलेट ही क्यों करना है, हमको क्यों ओपनिंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट्स होती है। तो देखिए, जब भी आप इंटरेस्ट पे करते हो, जब भी आप कैपिटल पे इंटरेस्ट पे करते हो, जब भी फॉर्म के द्वारा इंटरेस्ट पे कैपिटल पे इंटरेस्ट पे किया जाता है, तो वो ओपनिंग कैपिटल पे होता है। क्यों? क्योंकि क्लोजिंग कैपिटल में बहुत सारा वेरिएशन आ जाता है और वो एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वैलिड नहीं है। तो हम कभी भी क्लोजिंग स्टॉक पे इंटरेस्ट पे नहीं करते, ठीक है। तो हमेशा ओपनिंग स्टॉक पे हम इंटरेस्ट पे करना होता है। तो क्योंकि आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है और ये जो इंटरेस्ट है वो ओपनिंग कैपिटल पे कैलकुलेट करना है, तो हमको ओपनिंग कैपिटल पता होना चाहिए। क्योंकि ओपनिंग कैपिटल पता होगा तभी हम कैलकुलेट कर पाएंगे। अब इसका एक डेरिवेशन होता है, इसका एक फॉर्मेट दिया होता है आपके बुक में, ठीक है, और बच्चे उस फॉर्मेट को याद करते हैं। देखिए, थोड़ा सा कैपिटल अकाउंट के माध्यम से हम समझ लेंगे इसको याद नहीं करना है, इट इज वेरी लॉजिकल। तो सर फॉर्मेट क्या है पहले देख लीजिए। तो बोलेगा जो ओपनिंग कैपिटल गिवन है उसमें कुछ चीजें आपको ऐड करनी है, जैसे ड्राइंग ऐड करना है, इंटरेस्ट ऑन कैप ड्राइंग ऐड करना है, एक और पीएल अप्रोप्रिएशन में लॉस होगा तो उसको ऐड करना है। लेस क्या करना है? तो सैलरी लेस करना है, कमीशन लेस करना है, पीएल अप्रोप्रिएशन वाला प्रॉफिट लेस करना है, मतलब सारे बेनिफिट्स लेस करने हैं। अब सर ये उल्टा क्यों हो रहा है? ये ड्राइंग नेगेटिव है, फिर इसको ऐड क्यों कर रहे हैं और ये फिर लेस क्यों कर रहे हैं, और फाइनल जो आपका बैलेंस आएगा वो हमारा आ जाएगा ओपनिंग कैपिटल, जो बैलेंसिंग फिगर आएगा, ठीक है ना। इसको कैलकुलेट करने, इसको समझने से पहले हम थोड़ा सा आपको कैपिटल अकाउंट की ओर लेकर के चलते हैं। देखिए, एग्जाम्पल के तौर पे हम एक एग्जाम्पल लिए हैं, ऐसे ही ये हाइपोथेटिकल एग्जामिनेशन क्वेश्चन है। एक्स का अकाउंट है, ये एक्स का ये कैपिटल अकाउंट है और इन्होंने पैसा डाला हुआ है एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। मान लीजिए ये 1 अप्रैल 19 को कैपिटल डाले हैं, कितना? 2 लाख रुपीज। और ड्यूरिंग द ईयर इनको कुछ बेनिफिट्स मिले हैं, जैसे इनको सैलरी मिला 20,000, कमीशन मिला 10,000 और पीएल अप्रोप्रिएशन वाला जो प्रॉफिट है वो 20,000 मिला। ये टोटल। तो अब ये होगा क्या? अब इनके कैपिटल में सारी चीजें ऐड होती चली जाएंगी, फिर कुछ लेस होगा जो कि ये विड्रॉ किए होंगे बिजनेस से। तो इन्होंने विड्रॉ क्या क्या किया? तो ड्राइंग्स विड्रॉ किए हैं और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ कोर्स ये क्या होता है, इनको ड्राइंग में ऐड करके देना होता है, जो कि डेबिट हो रहा है। इनके कैपिटल से क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है, मतलब बैलेंस कम हो रहा है। तो अब करना है क्या? इसका एक बैलेंस निकाल लेंगे। तो इसका जब बैलेंस निकालेंगे तो टू बैलेंस सीडी कितना आया? 1,90,000। देखिए, यही हमारा क्लोजिंग कैपिटल है, इसी को आप क्या बोलेंगे? क्लोजिंग कैपिटल। क्योंकि ये अकाउंटिंग ईयर के एंड में ये कैलकुलेशन हुआ है और एंड में हमारे पास ये जो प्रॉफिट बचा वो कितना बचा? 1,90,000। और इसी पर हमको क्या करना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है। जैसे यहां पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% है, तो हम क्या कर लेंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन कर लेंगे। तो ये होगा कितना? 1,90,000 इंटू 10%, तो ये 19,000 हमारा निकल करके आया। क्या? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सर ये फॉर्मेट क्या बोलता है? ये तो आप समझा दिए। अब किसको? आप देखिए, अब यही चीज आपको समझना है, सिंपल अपोजिट कर देना है। जैसे मान लीजिए ये बिजनेस के बिगिनिंग में पैसा डाले 2 लाख रुपीज, एंड में इनका कैपिटल, बिगिनिंग वाला कैपिटल कितना है? 2 लाख रुपीज, एंड में इनका कैपिटल कितना हो गया है? 1,90,000। मतलब कुछ चीजें ऐड हुई हैं और कुछ चीजें लेस हुई हैं। तो हमको क्या करना है? जो चीजें ऐड हो रही हैं उसको लेस कर देना है और जो चीजें लेस हो रही हैं उसको ऐड कर देना है। सर बहुत कंफ्यूजन हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा है। जैसे मान लीजिए आपके पास पहले कितना था, जैसे मान लीजिए आपके पास पहले था 1 लाख रुपीज, ठीक है, पहले कितना था? 1 लाख रुपीज। अब हुआ क्या? आपको कोई 20,000 रुपीज दिया तो आप अपने 1 लाख रुपीज में ऐड कर लेंगे, और कोई क्या किया? माइनस कर दिया, आपको किसी को देना पड़ा 10,000 रुपीज। तो आपके पास बचा कितना फाइनल? तो सर बचा 1,10,000। इसको आप क्लोजिंग बैलेंस बोलेंगे, क्लोजिंग बैलेंस बोलेंगे। अच्छा, ये आपको दिया है, बाकी ये नहीं दिया है आपको, जैसे ये नहीं, ओपनिंग नहीं देगा। तो हम क्या करेंगे? जैसे मान लीजिए अब इस केस में ये नहीं दिया
और आपसे पूछ दिया कि ये बताओ तुम्हारे पास स्टार्टिंग में कितना पैसा था, तो आप क्या करेंगे, जो आपके पास प्रेजेंट में जो पैसा है, जैसे 1,10,000 रुपया है, इसमें जो ऐड हुआ है उसको लेस कर दीजिए। जैसे 20,000 जो हमको दिया था कोई, उसको हम माइनस कर देंगे, और जो हम किसी को दिए थे वो प्लस कर लेंगे। तो प्लस कर लीजिए 20,000, 10,000, ठीक है। तो इस केस में अब देख लीजिए अमाउंट कितना आ जाएगा, 1 लाख रुपीज। तो बस यहां भी वही चीज है, ओपनिंग कैपिटल मतलब करना क्या है, ओपनिंग कैपिटल में जो बेनिफिट्स पार्टनर का ऐड हो रहा है हमको उसको लेस कर देना है, ठीक है, और जो उसका लॉसेस है उसको ऐड बैक कर देना है, तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। देखिए इसमें भी यही हो रहा है, जैसे इसको यदि इस फॉर्मेट के हिसाब से बनाए तो क्लोजिंग कैपिटल हमारा है कितना, 1,90,000, ठीक है, और कुछ चीजें ऐड हो रही, जैसे ऐड क्या करेंगे 50,000, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऐड करिए 10,000, ठीक है, फिर इसके बाद सैलरी कितना है तो 20,000, ठीक है, कमीशन 10,000, और इंटरेस्ट पीएल एप्रोप्रिएशन वाला प्रॉफिट है 20,000, ठीक है। तो ये टोटल अब देख लीजिए, यहां तक यदि टोटल करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 2,50,000, ठीक है, और 2,50,000 में से 50,000 माइनस करेंगे, टोटल कितना हो रहा है 50,000, तो यहां कितना आंसर आ रहा है 2 लाख। यही ओपनिंग कैपिटल है आपका यहाँ 2 लाख, प्रूव भी हो जा रहा है, करेक्ट है। तो ये तमाम सारी चीजें बहुत बेसिक चीज है, बहुत छोटा चीज है और बहुत सिंपल चीज है, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप इसको इसका कॉन्सेप्ट समझ लीजिए और 1-2 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे, तो इसके बाद इस टॉपिक में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। बाकी इससे रिलेटेड यदि कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में रेज कर सकते हैं, हम एज सुन एज पॉसिबल उसका रिप्लाई करेंगे। इस लेक्चर के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।